आज कंपटीशन के व्यू से हम अगला पॉइंट वन्य जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर हमें ये करना है कि वन्य जीव क्या है। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, वनडे हो, एसएससी हो, कोई भी आपका होता है, वो पर्यावरण की दृष्टिकोण से ये पॉइंट जो वन्य जीव है ये काफी महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे भारत में वन्य जीव किस तरह से है। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला मानसूनी प्रदेश है, यानी जलवायु वाला देश है। अब जब उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है तो भारत में विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। अब ये भारत में विभिन्न प्रकार की जैव विविधता क्यों पाई जाती है? तापमान, वर्षा, उच्चावच के कारण विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। भारत में जैव विविधता जो पाई जाती है वो विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखता है। विश्व में 12 जल क्षेत्र हैं जिनमें भारत भी अपना प्रमुख स्थान रखता है। विश्व की 5% जैव विविधता भारत में पाई जाती है, यानी हमने कहा विश्व की 5% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें तो ये जैव विविधता क्या है, जीव जंतुओं से संबंधित है। इसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि जैसे जैसे वनों का तेजी से कटाव हुआ तो जीव जंतुओं की संख्या में भारी कमी देखी गई। भारत के आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण असंतुलन को बढ़ावा मिला है। इसके बाद हम बात करें वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो भारत में वन्य जीव संरक्षण विभाग की स्थापना 1875 में की गई, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके बाद हम बात करें वन अधिनियम का पहला प्रयास 1927 में किया गया। ये वन अधिनियम वनों की कटाई एवं जीव जंतुओं के अवैध शिकार पर प्रतिबंध लाया। फिर इसके बाद हम बात करें वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो इसकी शुरुआत 1972 में होती है। इसके बाद हम बात करें भारत में वन्य जीव 1952 में इंडियन बोर्ड वाइल्ड लाइफ की स्थापना 1952 में की गई। इसके बाद हम बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो 1973 में होती है। इस टाइगर प्रोजेक्ट का उद्देश्य था टाइगर की संख्या में जो कमी हो रही है उस कमी की पूर्ति करना और टाइगर की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाना। इसके लिए फिर हुआ क्या, भारत में वन्य जीव संरक्षण के सुधार के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की संख्या में भारी वृद्धि की गई। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य की बात करें तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा है। इसके बाद हम भारत के स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद हम बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में होती है। मगरमच्छ प्रोजेक्ट केंद्र की बात करें तो 1975 में होती है। इसके जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं वो भितरकनिका, कतर्निया घाट, गहीरमाथा, ये इसके प्रमुख केंद्र हैं। 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। इस तरह से हम देखें ये आज का जो पॉइंट हमने क्लियर किया है, जितने भी एग्जाम होंगे उस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है, ये पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपको ऐसे ही क्वेश्चन क्लियर चाहिए तो आप हमारे चैनल खटोलिया अरविंद सर ऑफिशियल पर सब्सक्राइब करें। हर एक वीक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।